पहले ही सरकार को, प्रशासन को बता दिया कि एकमा विधानसभा के अंदर 12 राजनीतिक हत्याएं पिछले 10 सालों के अंदर हुई हैं और मांझी के 15 पंचायतों में, 25 पंचायतों में 15 मुखियाओं को अपदस्थ किया गया है या हत्या कर दी गई या झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। तो ये महापंचायत इस बात को संकेत देने के लिए हुई है कि जो अपराधी और सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं वो लोगों को समानता और आज़ादी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। तो अब इस भ्रम में नहीं रहें कि ये समाज के लोग इतनी आसानी से अपनी समानता और आज़ादी को खो देंगे। समानता और आज़ादी के लिए इस क्षेत्र में लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए इस क्षेत्र के, इस समाज के लोग तैयार हैं। इस संदेश के लिए आज महापंचायत बुलाई गई थी। दूसरी बात, हरेंद्र यादव की जो हत्या हुई है, 18 दिन बीत जाने के बाद हत्यारों का सुराग, हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये पंचायत ने मांग किया है सारण एसपी को कि आप निष्पक्षता के साथ अपने को निष्पक्ष साबित कीजिए और हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। दूसरा, महापंचायत ने एक फैसला लिया है कि आरती देवी जो वहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उनको झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके परिवार को तबाह करने की कोशिश जो प्रशासन कर रहा है, सामंती मनोवृत्ति के लोग जो कर रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है साफ साफ एसपी साहब उस महिला मुखिया को न्याय दीजिए, उसका नाम निकालने के काम कीजिए। दूसरी बात, दीपक यादव समेत दोनों भाई तारकेश्वर में थे हत्या के दिन, जिस दिन मॉल लिंचिंग हुई थी, लेकिन पुलिस ने उनको घर भी तोड़ दिया और उनको जेल भी भेज दिया। ये दोबारा चार्जशीट दाखिल करके उनके नाम को हत्याकांड से निकाला जाए। और ये बात को हम बताने के लिए हैं कि इस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका तो हम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले नहीं हैं। हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे प्रशासन जो है, हमारे शांति और संयम का जो है, स्वयं का परिचय न ले। हम शांति और संयम रखना जानते हैं तो हम लड़ना भी जानते हैं। ये संदेश देने के लिए महापंचायत बुलाई गई थी। और पिछले दिनों करनी सेना के नाम पर जो बजरंग दल के लोगों ने मुबारकपुर के अंदर जो तांडव किया, उसका 43 केस है। अभी तक अभियुक्तों को कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी नहीं। ये महापंचायत ने सर्वसम्मति से पास किया है कि 43 में जो अभियुक्त हैं उनकी भी कुर्की जब्ती होनी चाहिए। एसपी साहब, अगर आप निष्पक्ष साबित करना चाहते हैं अपने को तो 43 वाले को गिरफ्तार करो, हरेंद्र यादव के हत्यारे को पकड़िए। अगर ये नहीं हुआ तो इस जिला के अंदर आपको पुलिसिंग करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हम 20 जून को डीजीपी से मिलकर इन हालातों पर चर्चा करेंगे विधायक लोग। और 5 जुलाई से हम कंटिन्यूस एसपी साहब की इस कारगुजारियों के खिलाफ आंदोलन पर जा रहे हैं अनिश्चितकालीन। और 10 जुलाई से जो सेशन होंगे उस सेशन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा सारण जिले के सवालों पर कि यहाँ के पुलिसिंग जो है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, एक वर्ग को मदद करके दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश हो रही है। इस सवाल को लेकर जो है 10 जून के बाद जो है सदन के अंदर हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आएंगे। 10 जुलाई से सेशन चलेंगे, उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे सरकार से। सर, सरकार आपकी और सरकार के खिलाफ क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, बोला ना, ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। हमने कहा कि प्रशासन में जो आरएसएस भाजपा ब्रांडेड लोग बैठे हुए हैं, जो सवर्ण वर्गीय मानसिकता के लोग, सामंती मानसिकता के लोग हैं, वो उनके खिलाफ लड़ाई है। और सरकार बदली जरूर है, लेकिन सरकार के जो मिशनरी में इस तरह के तत्व जो बैठे हुए हैं, वो तत्व जो है अगर बाहर नहीं किया गया तो ये लोग हमारे महागठबंधन सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हम नीतीश जी से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे तत्वों को जो प्रशासन में बैठे हैं, सामंती मनोवृत्ति के लोगों को, संघी मानसिकता के लोगों को जो मदद कर रहे हैं और महागठबंधन की सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है ट्रांसफर करके और लाइन हाजिर किया जाए। ये बात कहना चाहिए। माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है? मैंने तो कहा जो सामंती मनोवृत्ति के जो अपराधी हैं वो राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए 25 पंचायत में 15 पंचायत को मुखिया को तबाह कर दिया। एकमा विधानसभा के अंदर 12 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। कौन इसके पीछे कौन है? वही लोग हैं जो लोग सदियों से हमारे समाज का शोषण करते रहे हैं। और आज जो लोकतंत्र मिला, वोट करने का अधिकार मिला, हमने अपना मुखिया चुना, हमने अपना जिला परिषद चुना, हमने अपने विधायक चुना, अब उनको पच नहीं रहा है हमारी जागृति। तो किसको नहीं पच रहा है? जिनके छाती पर चढ़कर हम लोगों ने झंडा फहराया, पंचायतों पर कब्जा किया, उनको पच नहीं रहा है। लेकिन उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब तो पचाना पड़ेगा, नहीं पचता है तो हजमोला खाना पड़ेगा।
सरकार में आप शामिल है, फिर भी महापंचायत का आयोजन करना पड़ रहा है। क्या राजनीतिक दबाव जो है क्या स्तर पर ये कोई राजनीतिक दबाव की बात नहीं। हमने उस वर्ग को, जो सामंती मानसिकता के जो क्लास है, उस क्लास को चेतावनी देने के लिए हमने ये महापंचायत का आयोजन किया है। और एक लाइन बता देते हैं आपको कि सरकार से हमारी कोई तकरार नहीं, सरकार हमारे साथ है। मैंने कहा कि आरएसएस भाजपा के लोग जो सरकारी मशीनरी में बैठे हुए गरीबों के पक्ष में काम करना नहीं चाहते, उनको हम इस जिला से विदा करने की लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। सर, सरकार से